कहाँ है वो पांच पांडव जो नरेश मीणा के समर्थन में उतरने की बात कह रहे थे। दरअसल नरेश मीणा ने जब निर्दलीय ताल ठोकी तो उन्होंने कहा कि अगर पांच पांडव एक साथ आ गए तो बीजेपी और कांग्रेस को हराने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कौन थे वो पांच पांडव? दरअसल इन पांच पांडवों में एक खुद नरेश मीणा थे, लेकिन बाकी चार कौन थे? नरेश मीणा को जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। इसके बाद में उनकी कई निर्दलीय विधायकों से बात हुई। राजस्थान के ऐसे कई निर्दलीय विधायक और थर्ड फ्रंट के नेताओं से बात होने के बाद में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और चुनाव लड़ने लगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि पांच पांडव जो है वे एक साथ आ गए तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वे पांच पांडव कौन थे? एक पांच पांडव में एक थे विजय बैंसला। नरेश मीणा का कहना था कि विजय बैंसला उनके समर्थन में आते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वे मजबूत कैंडिडेट के रूप में सामने आएंगे। विजय बैंसला का राजस्थान में 100 सीटों पर सीधा प्रभाव है, ऐसे में उनको मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है, छात्र संघ राजनीति से आते हैं। हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो जीत हासिल की, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला था और इसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ उन्होंने नाम लिया राजकुमार रौत का। राजकुमार रौत सांसद है अपनी आदिवासी पार्टी से। ऐसे में उनको भी पांच पांडवों की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ चंद्रशेखर आजाद। लेकिन क्या पांच पांडवों ने नरेश मीणा का समर्थन किया? दरअसल ये पांच पांडव नरेश मीणा के समर्थन में सामने नहीं आए। उन्होंने ना ही चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि सभी जो है प्रचार के लिए देवली उनियारा सीट आएंगे, लेकिन कोई भी प्रचार के लिए देवली उनियारा सीट नहीं पहुंचा। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो ये चुनाव प्रचार में कहीं पर भी नहीं दिखे। इसके साथ ही विजय बैंसला भी भाजपा का समर्थन करते हुए नजर आए। अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खींवसर विधानसभा सीट से उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी। वे खींवसर विधानसभा सीट पर मेहनत कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं वे चुनाव खींवसर विधानसभा सीट तक ही वे सीमित रह गए और देवली उनियारा सीट पर वह नहीं पहुंच पाए और नरेश मीणा के समर्थन में किसी तरह का प्रचार नहीं किया। राजकुमार राउत भी अपनी पार्टी से सोलंबुर और 84 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा हुआ था, वहां पर मेहनत कर रहे थे। ऐसे में देवली उनियारा सीट नहीं पहुंचे और नरेश मीणा के समर्थन में किसी तरह की सभा नहीं की। तो क्या पांच पांडवों की गैर मौजूदगी के चलते नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा? जिस तरह से नरेश मीणा पहले चुनाव लड़ने से मना करते हैं, इसके बाद में निर्दलीय ताल ठोकते हैं। कहीं ना कहीं इन जो विधायक है, जो पांच पांडव है, उन्होंने कहीं ना कहीं नरेश मीणा से बात की थी और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रचार के दौरान ये समर्थन नजर नहीं आया। अब देवली उनियारा सीट से नरेश मीणा चुनाव हार चुके हैं। नरेश मीणा दूसरे स्थान पर रहे हैं। भाजपा के राजेंद्र गुर्जर 1,05,00,000 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे। वही 60,000 के करीब वोट लाकर नरेश मीणा दूसरे स्थान पर, वही तीसरे स्थान पर कांग्रेस रही। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देती तो शायद नजारा कुछ और होता। शायद कांग्रेस यह सीट जीत सकती थी, नरेश मीणा यह सीट जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने नरेश मीणा पर विश्वास नहीं जताया। हालांकि नरेश मीणा सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगते रहे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पांच पांडवों की गैर मौजूदगी के कारण नरेश मीणा को इस सीट पर उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 टॉक।